अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट है, इसके जो एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं इनके आंसर्स कौन कौन से होंगे और जो आंसर आ रहे हैं वो किस वजह से ये जो करेक्ट आंसर हैं वो होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर 1 है वो है व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। पूछा जा रहा है जी कि जो घड़ी की सुई है उस पर जब 5 बजते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट होती है रेडियन में कितनी होती है। 1 रेडियन होती है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है 2 रेडियन, सी है 3 रेडियन या डी है 4 रेडियन। तो इसके लिए देखें तो हमारे पास ये एक वॉच है, इस पर अभी जो मिनट्स का हैंड है वो 12 पर है और आवर का जो हैंड है वो 5 पर है, तो इस पर 5 बज रहे हैं। अब देखिए जब ये यहाँ से सुई मिनट्स वाली अपना सफ़र शुरू करती है तो ये वापस जब दोबारा 12 पर पहुँचती है तो ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है और ये जो पूरा चक्कर सर्कल का होता है इसको ये किसके इक्वल होता है डिग्रीज में, ये 360 डिग्रीज के इक्वल होता है। अब 360 डिग्रीज को अगर हम टोटल कितने हमारे पास डिवीजन्स हैं तो ये 1 2 3 4 से लेकर 12 तक डिवीजन्स हैं। तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है हर डिवीजन का वो 30 डिग्री आता है। यानी 12 से लेकर 1 तक भी 30 डिग्री है, 1 से लेकर 2 तक भी 30 डिग्री है। तो अब ये देखें 1 2 3 4 5, 12 से लेकर 5 तक कितनी डिवीजन्स बनती हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्रीज में आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। लेकिन हमसे डिग्रीज में नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है रेडियन में। तो हमने रेडियन को में इसमें कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज को। तो देखिए 360 डिग्री किसके इक्वल होते हैं, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो 360 इधर आकर 2 पाई रेडियन से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास कितने डिग्री हैं, 150 हैं। तो 150 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों साइडों पे अब 150 आ गया तो 150 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 360। सो ये अब 30 5s आर 150 और 30 12s आर, तो ये आ जाएगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन। तो ये आ जाएगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये जो पाई है ये 3.14 रेडियन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऊपर वाला 5 to the 10 और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 31.4 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2.616 आएगा। अब 2.616 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2.5 से ये ज़्यादा है, 3 से कम है। तो 2 से ये ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है ना, 2.6 आ रहा है। इसलिए हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 को ख़त्म करेंगे तो ये जो 2 है ये 2 से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा और उसका आंसर होगा जी 3 रेडियन। तो ये है हमारे पास आंसर 3 रेडियन। तो यहाँ पर देखें तो ये जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा 3 रेडियन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन है ए 0.01745 रेडियन, 1 रेडियन, 3.14 रेडियन या 2 पाई रेडियन। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरह से ये भी होगा। दूसरे को देखिए तो जो 360 डिग्री होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होते हैं। तो अब 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 360, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री आएगा। और इसको जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.01745 रेडियन। तो इसमें देखें 1 डिग्री 0.0174 रेडियन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सेकंड का। उसके बाद हमारे पास थर्ड है द मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज।
जो प्रीफिक्स है हमारे पास 0.00001 के लिए वो क्या होगा, वो हेक्टो होगा, माइक्रो होगा, डेका होगा या नैनो होगा। तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास और ये है 0.000001। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1 इंटू 10⁻⁴ देखें 1 2 3 4 5 6 तो 6 आ रहा है। लेफ्ट से राइट लेकर आ रहे हैं तो -6 आएगा। अब 10⁻⁻6 हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी माइक्रो के। और ये कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन बी है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा माइक्रो, ये होगा ठीक। उसके बाद है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे 4 तरीकाकार दिए गए हैं इनमें से कौन सा तरीकाकार जो है वो ठीक है यूनिट्स को लिखने का। तो सबसे पहला जो तरीका है वो 75 न्यूटन लिखा हुआ है, दूसरा 12 मिली माइक्रो सेकंड लिखा हुआ है, तीसरा 8 किलोग्राम और चौथा है 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखिए पहला ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट है न्यूटन, और साइंटिस्ट के नाम पर जो यूनिट होती है उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर स्मॉल एन होना चाहिए था जो कि नहीं है। दूसरे नंबर पर यह भी ठीक नहीं है क्योंकि मिली और माइक्रो दो प्रीफिक्स यूज हुए हैं और एक वैल्यू में, एक मेजरमेंट में दो प्रीफिक्सेस एक साथ यूज करने की इजाजत नहीं होती। तीसरे नंबर पर 8 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो अब ये साइंटिस्ट के नाम पर नहीं बल्कि ये इम्प्रॉपर नाउन है और इसको कैपिटल लेटर से हम नहीं लिख सकते, तो ये के कैपिटल है केजी का, तो ये भी गलत होगा। तो चौथे नंबर पर ये हमारे पास ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दो यूनिट्स हैं ये आपस में एक दूसरे साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये जो तरीकाकार होगा लिखने का ये ठीक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ स्टूडेंट मेजर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट है वो एक डिस्टेंस को कई दफ़ा क्या करता है जी, मेजर करता है। द रीडिंग लाइज बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। उसकी जो रीडिंग है वो 49.8 और 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान में आती है। दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड एज। अब इसकी ये जो मेजरमेंट है इसको सबसे बेहतरीन तरीके से लिखने का तरीका क्या होगा। ए है 49.8 प्लस माइनस 0.2, बी है 49.8 प्लस माइनस 0.4, सी है 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और डी है 50 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए उसकी जो मेजरमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसकी जो मेजरमेंट है वो ये है कि 49.8 और 50.2 सेंटीमीटर के वो दरमियान में आ रही है। अब यहाँ पर देखें जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी 0.8 से लेकर 49.8 से लेकर 50.2 तक वो होगी 0.4 सेंटीमीटर। ये उसकी अनसर्टेनिटी होगी टोटल, क्योंकि ये 49.8 प्लस 0.2 करेंगे तो 50 हो जाएगा और जो हमारे पास 50.2 आगे इसमें ऐड करेंगे 0.4 सेंटीमीटर टोटल सर्टेनिटी होगी। अब ये जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है इसको हम दोनों साइडों पर ऐड कर देते हैं। दोनों साइडों पर ऐड करने का तरीका ये होगा कि ये हमारे पास होगा 49, ये हमारे पास क्या तरीकाकार होगा इसका कि जो 49.8 है और दूसरा 50.2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और फिर हम इसको लिख देंगे 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए फिफ्टी प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो 0.2 सेंटीमीटर 50 से दूसरी साइड पे चली जाएगी और वो हो जाएगी 49.8 और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये दूसरी साइड पे 50.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये होगा करेक्ट। सिक्स्थ है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज 4%, 6.6%, 25% या 376%। पूछा जा रहा है कि ये जो मेजरमेंट है 3.76 प्लस माइनस 0.25, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालने का जो तरीकाकार होता है वो कुछ यूँ होता है कि ये हमारे पास है मेजरमेंट 3.676 प्लस माइनस 0.25।
तो हम क्या करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए कि ये जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है इसको हम जो मेजर वैल्यू होती है 3.76 इसके साथ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा काम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.6%। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है जी, बी है 6.6%। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर T1 is equal to 20 plus minus 0.5 degree centigrade and T2 is equal to 50 plus minus 0.5 degree centigrade. The temperature difference and the error therein is, दो बॉडीज का थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया गया है, पहली का टेम्परेचर ये है, दूसरी का टेम्परेचर ये है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें T2 में से T1 को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है तो हम इसको लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब T2 हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 20, ये है प्लस माइनस 0.5 और माइनस, अच्छा T2 जो है वो 50 है, बड़ी रकम है, और माइनस T1 जो होगा वो होगा 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करते हैं हम, जो तरीकाकार होता है अनसर्टेनिटीज को लिखने का वो ये होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 50 माइनस 20 करेंगे, 50 माइनस 20 प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमेशा ऐड होते हैं। तो ये 0.5 प्लस 0.5 होगा, तो जो आंसर आएगा वो होगा 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.5 और 0.5 ऐड होंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। तो 30 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और ये होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 मीटर प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाइड बाई 3 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। तो इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो देख सकते हैं आप ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। मैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 8 में हम क्या करेंगे जी, 5 मीटर प्लस माइनस 4%, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। अब तरीकाकार ये होता है कि 5 मीटर और ये जो 3 सेकेंड है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेकेंड, और प्लस माइनस ये जो अनसर्टेनिटीज होती हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी, 4% प्लस 3.3%। तो 5 3 आर 15 मिली सेकेंड, ये मीटर सेकेंड, प्लस माइनस 4 और 3.3 कितने हो जाएंगे, 7.3%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, 15 मीटर सेकेंड प्लस माइनस 7.3%। उसके बाद 9th है 2 मीटर प्लस माइनस 2% होल पावर 3। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब को ओपन करेंगे तो होल क्यूब है ये हमारे पास। तो 9th को देखिए, 2 मीटर प्लस माइनस 2% का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब दोनों का अलग से क्यूब ले लें, 2 मीटर होल क्यूब प्लस माइनस 2% का भी क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो 2 का क्यूब खोलेंगे तो 8 मीटर क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस, अब पावर का ये जो रूल होता है, अनसर्टेनिटीज जब हमारे पास क्या हो, अनसर्टेनिटीज भी हो और साथ में पावर भी हो, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है, जो अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2% हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 3 2 6%, ये आंसर होगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी है, 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट 0.00708600 सेंटीमीटर आर। इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। तो
सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये होता है कि जब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होती है, इस तरह की वैल्यू होती है, तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वहाँ से आगे सारे जो हमारे पास नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। उससे पहले अगर ज़ीरो हो पॉइंट के बाद तो उनको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाता। तो पॉइंट के बाद ये दोनों ज़ीरो होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आगे देखें 7 भी सिग्निफिकेंट है, 0, 8, 6 और ये दोनों ज़ीरोज़ भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो गिनते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, जो कि है 6। 11 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 है। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे। तो इनको अगर हम ऐड करें, ये 11 है 1.362 प्लस 25.2, तो ये 26562। अब इसमें रूल ये होता है कि जब हम ऐड करते हैं इस तरह की वैल्यूज़ को, डेसिमल वैल्यूज़ को, तो हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूज़ या दो से ज़्यादा जितनी वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे कम तादाद में पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 आ रहा है। तो आंसर जो होगा वो कम से कम जिस वैल्यू में आ रहे हैं उतना ही आंसर हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो इधर पॉइंट के बाद सिर्फ कितना आ रहा है जी, 25 पॉइंट, ये क्या है हमारे पास 2 है, तो पॉइंट के बाद एक ही है। तो फाइनल रिजल्ट में भी हम पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू को लिखेंगे, तो 26.5 हमारे पास आंसर आएगा। और 26.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर होगा बी, और ये आंसर होगा 3। 12th है, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करना है और हमने इनका जो रिजल्ट है वो करेक्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी तादाद तक हमने लिखना है। तो 12th में देखें तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, एक है 1.513 और दूसरा है 27.3। ऐड करते हैं 3, 1, 5 एंड 3 8, 1 एंड 7 8 और 2। तो अब ये बात हुई है कि इसमें पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ऐड करते वक्त, और इसमें पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक 8 आता है, तो 28.8 ये हमारा आंसर होगा। तो इधर देखें ऑप्शन नंबर है बी, 28.8। 13 है, if 7.635 and 4.81 are two significant numbers, their multiplication in significant digits is। अगर ये हमारे पास दो नंबर हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हम कैसे लिखेंगे। ये ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको 13 में, कौन कौन से हैं हमारे पास है जी 7.635 मल्टीप्लाइड बाई 4.81। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 36.72435। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है वो ये होता है कि हम देखते हैं कि दो जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं वो उनमें किस में कम तादाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 3 हैं। तो जो कम तादाद में जिस वैल्यू में पाए जाते हैं उतनी ही तादाद में फाइनल रिजल्ट भी लिखा जाता है। तो 3 है तो फाइनल रिजल्ट सिर्फ 3 तक महदूद रखेंगे, बाकी आगे जो होंगे वो स्किप कर दिए जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 36.7। तो इधर देखिए ये है 36.7, ऑप्शन नंबर है डी। उसके बाद 14 है, द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज। जो हमारे पास मेजरमेंट है 385,000 किलोमीटर, इसकी प्रिसिशन क्या होगी। तो अगर हम इसका जो ताल्लुक होता है प्रिसिशन का वो लीस्ट काउंट के साथ होता है। आखिर में इसके देखें कितने हमारे पास कितने जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 जीरो डिजिट्स हैं और ये इसको हम कंसिडर करेंगे 1। तो 1 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो प्रिसिशन होगी वो 1000 किलोमीटर होगी और जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 5वां है, M0, L0, T0 आर डायमेंशंस ऑफ। ये किसकी डायमेंशंस हैं, स्ट्रेन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मैग्निफिकेशन की या सब की। तो देखिए M0, L0, T0 का मतलब क्या है, M0, L0, T0 का मतलब है M0 का पावर 0 है ये, तो M0 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो डायमेंशन है 1, ये तो किसी की भी डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती वो कौन कौन सी होती हैं, तो स्ट्रेन की भी डायमेंशन नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी नहीं होती, मैग्नीफिकेशन की भी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों एक जैसी यूनिट्स की रेशो से हमें हासिल होती हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ टार्क आर, टार्क की डायमेंशंस क्या हैं ये हमने बताना है। तो टार्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म। फोर्स किसके इक्वल है, ये इक्वल है एम ए मल्टीप्लाइड बाई आर। एम जो है वो मैस है, इसकी यूनिट किलोग्राम है, ए की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन है, और आर जो है वो मूवमेंट आर्म है यानी कि डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसकी यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो लिखेंगे किलोग्राम, ये मीटर मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशंस लिखते हैं जी। किलोग्राम की जो डायमेंशन होती है वो किसकी यूनिट है, मैस की, तो मैस की डायमेंशन है एम। मीटर है लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन है एल, तो एम का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है एस इससे, तो सेकंड जो है वो यूनिट है टाइम की, तो टाइम की डायमेंशन है टी, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मेरी कोशिश होगी कि सारे यूनिट्स के जो एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस बनाऊं और उनको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपके लिए एग्जाम्स में आसानी हो और आप किसी भी कन्फ्यूजन से बचे रहें। तो इसके लिए आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो इन टाइम मिलते रहें। थैंक यू।